जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं अंतिम सीमा बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले भारत के मानचित्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राज़ील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा भारत देश है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश भारत है। जनसंख्या के आधार पर बात करें तो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है, दूसरा चीन है और तीसरा यूएसए है। भारत के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, इंडिया, आर्यावर्त जैसे और अन्य नाम यूज़ करते हैं। ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये हमारा भारत का मानचित्र है। भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है केप कमोरिन, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी नामक जिले में स्थित है। भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है, जो लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल और भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन है। उत्तरतम बिंदु और भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3,214 किलोमीटर है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, इन दोनों के मध्य की दूरी 2,933 किलोमीटर है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाला एक द्वीप है, जिसे हम लोग ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं, जो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जबकि भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। यदि हम लोग भारत के मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार देखें तो 37-8 हो जाएगा। आपको केवल डिग्री से डिग्री माइनस करना है। भारत के मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा 29 डिग्री। किंतु भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु से अक्षांशीय विस्तार देखें तो 37-6 डिग्री हो जाएगा, बराबर हमारा आएगा 31 डिग्री। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से भारत का अक्षांशीय विस्तार है 31 डिग्री और भारत के मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री। आइए भारत की देशांतरी विस्तार के बारे में जानते हैं। भारत की पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है और भारत की पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। यदि हम लोग देशांतरी विस्तार की बात करें तो 97 डिग्री माइनस 68 डिग्री हो जाएगा। केवल आपको डिग्री से डिग्री माइनस करना है। देशांतरी विस्तार आएगा 29 डिग्री। हमारी भारत के मुख्य भूमि की देशांतरी विस्तार है 29 डिग्री
और अक्षांशीय विस्तार भी था 29 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।